शुभ घर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप भी सनातन संस्कृति से जुड़े हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण या राधे राधे अवश्य लिखें। आज हम बात करने वाले हैं राखी के बाद यानी रक्षाबंधन के बाद जो हर्षठ की पूजा की जाती है उसके नियम और धार्मिक मान्यता क्या कहती हैं। तो पहले नंबर पर बात करते हैं कि हरछठ में गाय का दूध क्यों नहीं पीते हैं। क्या आपने अपने घर में सुना है कि हरछठ के दिन गाय का दूध नहीं पीना चाहिए? लेकिन अगर ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कथा है या कोई परंपरा है? इसका संबंध हरछठ के व्रत के नियमों से है। हरछठ, जिसे कई जगह हलषष्ठी या ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है, संतान की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना से जुड़ा व्रत माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी एक सवाल को विस्तार से समझेंगे कि हरछठ में गाय का दूध क्यों नहीं पीते और इसके पीछे की मान्यता क्या है और इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वीडियो के अंत में हम यह भी समझेंगे कि क्या यह नियम हर जगह ऐसा ही होता है या अलग अलग क्षेत्रों में इसकी परंपरा अलग हो सकती है। तो दोस्तों जुड़े रहिए अपने शुभ घर चैनल के साथ, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जिसे शायद आप पहले नहीं जानते हों। तो पहले नंबर पर हम जानते हैं कि हरछठ क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि हरछठ आखिर है क्या। हरछठ को कई क्षेत्रों में हलषष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। यह भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि से जुड़ा व्रत माना जाता है। विशेष रूप से माताएं अपनी संतान के स्वास्थ्य, सुख और दीर्घायु की कामना से यह व्रत करती हैं। इसी दिन पूजा में खेती और ग्रामीण जीवन से जुड़ी कई चीज़ों का विशेष महत्व दिखाई देता है। हल, बैल और कृषि से जुड़ी मान्यताएं भी इस व्रत से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए हरछठ केवल भोजन का व्रत नहीं है, बल्कि इसके पीछे हमारी पुरानी कृषि संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का भी संबंध दिखाई देता है। हरछठ यानी हलषष्ठी, संतान की सुख समृद्धि, कृषि परंपरा से संबंध। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं कि गाय का दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। सवाल ये उठता है दोस्तों कि गाय का दूध क्यों नहीं पीना चाहिए। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई क्षेत्रों में हरछठ के दिन गाय के दूध और उससे बने कुछ पदार्थों का सेवन न करने की परंपरा है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता यह बताई जाती है कि इस दिन व्रत और पूजा की परंपरा में भैंस के दूध और उससे बने पदार्थों को विशेष रूप से स्वीकार किया जाता है, जबकि गाय के दूध का सेवन वर्जित माना जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह नियम हर परिवार और हर क्षेत्र में बिल्कुल एक जैसा नहीं है। इसलिए अगर आपके घर में हरछठ के अलग नियम हैं तो अपनी पारिवारिक और स्थानीय परंपरा का पालन करना उचित माना जाता है। फिर हम बात करते हैं कि गाय और बछड़े से जुड़ी मान्यता। हरछठ की लोक परंपराओं में गाय और उसके बछड़े से जुड़ी मान्यताएं भी मिलती हैं। कई जगह इस दिन गाय के दूध का सेवन न करने की परंपरा को इसी धार्मिक भावना से जोड़ा जाता है कि इस दिन गाय के प्रति विशेष सम्मान रखा जाए और उसके दूध का उपयोग न किया जाए। कुछ क्षेत्रों में यह भी माना जाता है कि हरछठ के दिन गाय को परेशान नहीं करना चाहिए और विशेष रूप से उसकी सेवा और सम्मान करना चाहिए। यानी बात केवल दूध पीने या ना पीने की नहीं है दोस्तों, इसके पीछे पशुओं के प्रति सम्मान और हमारी ग्रामीण संस्कृति की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। फिर हम बात करते हैं हल और बैल का महत्व। हरछठ की एक खास बात यह है कि इसमें खेती से जुड़े चीज़ों का विशेष महत्व माना जाता है। हर हाल में हल और बैल हमारे पारंपरिक कृषि जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पुराने समय में खेती पूरी तरह पशुओं और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थी। इसीलिए कृषि से जुड़े पर्वों में हर बैल और खेतों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की परंपराएं बनी हुई हैं। हरछठ में भी इसी कृषि संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यही वजह है कि इस व्रत को केवल संतान की कामना से जोड़कर नहीं देखना,
पूरी तस्वीर नहीं है, इसके अंदर हमारी पुरानी ग्रामीण जीवन शैली की याद भी छुपी हुई है। फिर हम बात करते हैं कि हर छठ में क्या खाया जाता है। अब बात करते हैं भोजन की। हर छठ के भोजन के नियम भी जगह जगह अलग अलग मिलते हैं। कई परंपराओं में हल से पैदा होने वाले अनाज या कुछ सामान्य कृषि उपज को परहेज किया जाता है और ऐसे खाद्य पदार्थ लिए जाते हैं जिनका संबंध स्थानीय परंपरा से हो। कई जगह पसई के चावल, महुआ और अन्य पारंपरिक खाद्य पदार्थों का उल्लेख मिलता है। लेकिन यह भी एक बात याद रखिए, हर छठ का भोजन पूरे भारत में एक जैसा नहीं है। आपके क्षेत्र में जो पारंपरिक भोजन और नियम चले आ रहे हैं वही आपके लिए अधिक प्रासंगिक होंगे। फिर हम बात करते हैं कि हर छठ के दिन किन चीज़ों से बचते हैं। हर छठ के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं अपनी अपनी परंपरा के अनुसार कई चीज़ों से परहेज करती हैं। कहीं अन्न का सेवन नहीं किया जाता, कहीं कुछ विशेष अनाज से बचा जाता है और कहीं गाय के दूध तथा उससे बने पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता। इसीलिए इंटरनेट पर हम देखकर किसी एक नियम को हर जगह का नियम समझ लेना सही नहीं मानेंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, कि क्या गाय का दूध पी लिया तो व्रत टूट जाएगा? यह एक बहुत ज़रूरी सवाल है। अगर किसी व्यक्ति से गलती से गाय का दूध पी लिया जाए तो क्या इसका मतलब है कि सब कुछ खत्म हो गया? इस तरह की स्थिति में घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्रत धार्मिक आस्था और संकल्प से जुड़ा होता है और अलग अलग परिवारों में इसके नियम भी अलग होते हैं। इसीलिए यदि गलती से कुछ खा लिया या पी लिया तो आपकी पारिवारिक परंपरा में वर्जित है, तो अपने घर के बुजुर्गों या स्थानीय परंपरा के अनुसार आगे की पूजा करें। भगवान के सामने सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप रखना ही सबसे महत्वपूर्ण भावना है। दोस्तों, तो आपको अब समझ आ गया होगा कि हर छठ के दिन गाय का दूध ना पीने की परंपरा केवल एक खाने पीने का नियम नहीं है। इसके पीछे धार्मिक मान्यता, स्थानीय परंपरा, पशुओं के प्रति सम्मान, हमारी पुरानी संस्कृति, इन सभी की झलक दिखाई देती है और शायद यही हमारी परंपराओं की खूबसूरती बढ़ाती हैं। उनके पीछे केवल एक नियम नहीं बल्कि कई पीढ़ियों की संस्कृति और भावनाएं जुड़ी होती हैं। अगर आपके घर में भी हर छठ के दिन गाय का दूध नहीं पिया जाता तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ इस दिन कौन कौन से नियम माने जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और शुभ घर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही हमारी सनातन परंपराओं से जुड़ी रोचक और जानकारी पूर्ण बातें जानने के लिए जुड़े रहिए शुभ घर के साथ। जय श्री कृष्णा। हर छठ माता की जय।